आज के इस क्लास में हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट क्या होता है एवं थर्मल पावर प्लांट किस प्रकार से कार्य करता है। हम सभी ये जानते हैं एनर्जी को हम कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते, इसे हम बस एक रूप से दूसरे रूप ट्रांसफर करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी यही हाल होता है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर और अल्टरनेटर। अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करें पूरे विश्व के बारे में, तो दुनिया का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही होता है। इंडिया में विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, जो कि एमपी में स्थित है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी 4760 मेगावाट का है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट दुनिया में 9वां नंबर में अपना पोजीशन स्थिर करता है। इंडिया में जो मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट होता है वो एनटीपीसी के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, इसमें दो मुख्य भाग होता है। अगर हम लोग इसकी दो मुख्य भाग की बात करें तो एक होता है टरबाइन और एक होता है अल्टरनेटर। ये टरबाइन और अल्टरनेटर हर एक प्रकार के पावर प्लांट में कॉमन रहेगा। हम लोग थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, सबसे पहले कोयले को जलाते हैं। कोयले को जलाएंगे तो कोयले से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। उस हीट का प्रयोग हम लोग वाटर को गर्म करते हैं और उससे स्टीम को बनाते हैं। स्टीम को, प्रेशर को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उस स्टीम को हम लोग टरबाइन में पुट करते हैं या टरबाइन में हम लोग देते हैं। जैसे हम लोग टरबाइन में स्टीम को अप्लाई करते हैं तो टरबाइन एक डायरेक्शन में घूमने लगता है और टरबाइन क्या करता है, स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कपलिंग के थ्रू अल्टरनेटर को प्रोवाइड करते हैं और अल्टरनेटर क्या करता है, इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर को मिलता है। तो ये था थर्मल पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि किस प्रकार से एक्चुअल में थर्मल पावर प्लांट काम करता है और इसमें क्या क्या मुख्य भाग होता है। तो किसी भी थर्मल पावर प्लांट का अगर हम लोग बात करें तो दो मुख्य भाग होता है, टरबाइन और अल्टरनेटर। इसके अलावा और एक मुख्य भाग होता है जो कि कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का जान है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉयलर। बॉयलर में ही हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। बॉयलर में ही हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और आगे प्रोसेस के लिए भेजते हैं। तो चलिए इसको लोग समझते हैं सबसे सिंपल भाषा में। इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक अपर पार्ट और एक नीचे पार्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए हम लोग कोयला का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले कोयला को स्टोरेज करते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोयला को हम लोग स्टोरेज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल स्टोरेज। ये थर्मल पावर प्लांट का पहला स्टेज होता है जहाँ से हम लोग कोयले को आगे बढ़ाते। उसके बाद होता है कोल हैंडलिंग। अब तो स्टोरेज हम लोग के पास हो गया कोल, इसको हम लोग कोल हैंडलिंग मतलब कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम लोग बॉयलर में पहुंचाते हैं। कन्वेयर बेल्ट के द्वारा बॉयलर में पहुंचाते हैं। अब कोयले का साइज तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। सपोज कीजिए कोयले का इतना बड़ा, अगर इस कोयले को हम लोग जलाएंगे तो इसे जलने में बहुत समय लगेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, कोयले को बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल में बदल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में पोलराइजेशन के द्वारा हम लोग इस छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देते हैं ताकि ये जलने के लिए आसानी हो। अब क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर बहुत सारा ट्यूब होता है इस प्रकार का, उसके चारों तरफ दीवार में ट्यूब होता है। उस ट्यूब में हम लोग वाटर को सर्कुलेट करते हैं और उसी ट्यूब के सामने फर्नेस भी होता है जहाँ पे हम लोग कोयले को जलाते हैं और उससे जो हीट निकलता है उस हीट को हम लोग इस ट्यूब में अप्लाई करते हैं। अब इसको फिर से एक बार समझते हैं आसानी से। सबसे पहले हम लोग कोल को स्टोरेज करते हैं। उस स्टोरेज कोल को हम लोग कोल हैंडलिंग के द्वारा बॉयलर में पहुंचाते हैं। बॉयलर में क्या करता है, कोयले को जो आकार है उसको बिल्कुल छोटा छोटा साइज करके बॉयलर का फर्नेस में दिया जाता है। फर्नेस में कोयला जो जलता है तो कोयला से जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है उस हीट को हम लोग बॉयलर के अंदर ट्यूब रहता है उस ट्यूब में देते हैं और इस ट्यूब में वाटर सर्कुलेट करता है। इस ट्यूब में वाटर सर्कुलेट करता है। अभी इसको हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है, एक प्रेशर कुकर है, ये ऊपर का सीटी है। अगर इसको आप गर्म कीजिएगा
और इसके अंदर आप ढेर सारा वाटर रखिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कुकर का आप सीटी को आप खोलिएगा, यहाँ से हाई प्रेशर स्टीम आपको निकलेगा। एक्चुअली में थर्मल पावर प्लांट में इसी स्टीम का प्रयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है। अब यहाँ पे बॉयलर में क्या हो गया, बॉयलर में ट्यूब रहता है, इस ट्यूब के अंदर वाटर रहता है और वाटर जब गर्म होता है तो इस गर्म होने की वजह से ये अधिक प्रेशर और अधिक टेम्परेचर वाला स्टीम बन जाता है। अब इस स्टीम में क्या होता है, ये स्टीम जो बनता है यहाँ पे वो वेट स्टीम रहता है, लगभग एक तरीके से कह सकते हो गीला स्टीम रहता है। वो गीला स्टीम को हम लोग सुपर हीटर में पहुंचाते हैं। सुपर हीटर बेसिकली हीटर होता है जो इस वेट स्टीम को बिल्कुल सूखा स्टीम में बदल देता है, मतलब ड्राई स्टीम करता है। जो स्टीम का क्वालिटी रहता है वेट मतलब गीला स्टीम, और उसको ड्राई स्टीम बनाकर टरबाइन तक पहुंचाता है। टरबाइन क्या होता है, एक बहुत बड़ा गोल आकार का, इसमें ढेर सारा ब्लेड लगा रहता है। उस ब्लेड में जब स्टीम टकराता है तो टरबाइन घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो अल्टरनेटर भी घूमेगा और इसके आउटपुट में हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर देखने को मिलेगा। अब इसका नीचे पार्ट को समझते हैं। अब स्टीम आपका टरबाइन के साथ टकराया, क्योंकि स्टीम का नेचर क्या था, अभी ड्राई स्टीम था। अब उस स्टीम जैसे ही टरबाइन से टकराया, स्टीम पहुंच गया अभी कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता, जो आपका ड्राई स्टीम था, ड्राई स्टीम को हम लोग ठंडा करके फिर से वाटर में बदल देते हैं। कंडेंसर में एक चिमनी भी होता है या कूलिंग टावर होता है, सॉरी एक कूलिंग टावर होता है, जहाँ पे हम लोग वाटर को सर्कुलेट करके वहाँ पे जो ड्राई स्टीम था उसको हम लोग वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग कंडेंसर की बात करेंगे। देखिए, थर्मल पावर प्लांट को चलने के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है। वाटर इस प्रकार से सर्कुलेट होता है ट्यूब के द्वारा सुपर हीटर में, फिर टरबाइन में, फिर कंडेंसर में, फिर इस तरह से सर्कुलेट होता है। अब इसको वाटर के हम लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं से तो वाटर लेना पड़ेगा। ये वाटर हम लोग रिवर से लेते हैं या कोई बड़ा डैम से लेते हैं। अब इस वाटर को लिए, इस वाटर को फिल्टर प्रोसेस के द्वारा हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं, और कंडेंसर में भेजने के लिए फीड पंप का प्रयोग करते हैं। फीड पंप के द्वारा कंडेंसर में भेजते हैं, और कंडेंसर में जो ऊपर से स्टीम आया, ड्राई स्टीम, उस स्टीम को यहाँ पे हम लोग वाटर में कन्वर्ट करके फिर वाटर फीड पंप के द्वारा एलटी हीटर में भेजते हैं। एलटी हीटर और एचपी हीटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग मानते हैं, इसमें दो केस को मानते हैं। हम लोग जानते हैं वाटर को बॉइलिंग होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होता है। अगर हम लोग इस प्रकार से इसको समझें, इस 100 डिग्री को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस का अगर पानी को बॉयलर में पहुंचाएंगे तो बॉयलर में कितना चाहिए ऐड करना पड़ेगा, मात्र 60 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या हो रहा है, जो बॉयलर का एफिशिएंसी में इंक्रीज हो रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं, अगर हम लोग बॉयलर में पहले से ही गर्म पानी भेजें तो बॉयलर की एफिशिएंसी भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बॉयलर में वाटर भेजते हैं उसको हम लोग पहले से ही गर्म करके भेजते हैं, ताकि बॉयलर में ज़्यादा लॉसेस ना हो और बॉयलर अच्छी तरीके से काम कर सके। तो कंडेंसर में आगे हम लोग का वाटर, इस वाटर को हम लोग वाटर फीड पंप के द्वारा एलटी हीटर में ट्रांसफर करते हैं। एलटी हीटर क्या करता है, वाटर को सर्टेन अमाउंट में हीट करता है, और उससे हम लोग बॉयलर फीड पंप के द्वारा एचपी हीटर में बदल देता है। एचपी हीटर क्या करता है, जो एलटी हीटर से वाटर है इसको और थोड़ा सा गर्म करके बॉयलर में भेज देता है। अब ये प्रोसेस ऊपर का भी खत्म हो गया, नीचे का भी खत्म हो गया, ऊपर का समझते हैं। हम लोग जब फर्नेस में कोयला को जलाते हैं, जलने के बाद उसमें से ऐश निकलता या जो राख निकलता, उस राख को हम लोग ऐश हैंडलिंग के द्वारा ऐश स्टोरेज में पहुंचा देते हैं। यहाँ पे कोयला जलने के बाद जो राख बचता है उससे हम लोग ऐश हैंडलिंग के द्वारा ऐश स्टोरेज में पहुंचा देते हैं। अब ऊपर का समझते हैं। जैसे ही कोयला जला उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, उसके साथ डस्ट भी निकलेगा, उसके साथ कुछ स्मोक भी निकलेगा। उस स्मोक को हम लोग डस्ट कलेक्टर और प्रेसिपिटर के द्वारा हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग आईडी फैन के द्वारा चिमनी में भेज देते हैं।
जो आईडी फैन होता है क्या करता है, इंड्यूस्ड ड्राइव इसका पूरा नाम है। ये हाई प्रेशर फैन होता है और डस्ट कलेक्टर क्या करता है, डस्ट को कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि हम लोग जो डस्ट पार्टिकल उसे हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ नहीं सकते। एटमॉस्फेयर में खाली हम लोग स्मोक को छोड़ सकते हैं, धुआं को ही छोड़ सकते हैं। तो क्या करता है, डस्ट कलेक्टर डस्ट को कलेक्ट कर लेता है, फिर आईडी फैन के द्वारा इसे चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में धुआं को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट कंप्लीटली कार्य करते हैं। इस पर फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग कोल्ड स्टोरेज करते हैं, उसे हैंडलिंग के द्वारा बॉयलर में पहुंचाते हैं। बॉयलर में फर्नेस होता है, फर्नेस क्या करता है, फर्नेस को चलाने के लिए हम लोग कोयला का प्रयोग करते हैं। जब कोयला को जलता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता, उस हीट से हम लोग इस स्टीम को गर्म करते हैं और स्टीम के अंदर वाटर रहता है। जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, वाटर क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। वो स्टीम का नेचर रहेगा वेट स्टीम। फुट वेस्ट स्टीम हम लोग सुपर हीटर में भेजेंगे। सुपर हीटर क्या करेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम बना के टरबाइन में भेजेगा। टरबाइन घूमने लगेगा, उसके साथ कपलिंग और अल्टरनेटर भी घूमने लगेगा। अब जो आपका सूखा स्टीम टरबाइन से टकराए वो वापस आ गया कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या हो गया, स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करके फीड पंप के द्वारा, एलटी हीटर के द्वारा, एचपी हीटर के द्वारा फिर से बॉयलर में पहुंचाया जाता है। ये जो प्रोसेस वाटर का कंटिन्यूअसली रिपीट करता है। अब एक चीज समझिए, अगर वाटर कंटिन्यूअसली रिपीट करेगा इसमें कुछ लॉसेस भी होगा, मतलब एक सर्टेन अमाउंट का जो वाटर यहाँ पे खपत भी होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर से हम लोग वाटर लेते हैं और उस वाटर को हम लोग फिल्टर करके फीड पंप के द्वारा कंडेंसर पहुंचाते हैं। और ये जो लगातार प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब ऊपर का समझते हैं, जैसे ही आपका बॉयलर का फर्नेस में जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, उसके साथ कुछ धुआं भी निकलेगा, कुछ डस्ट पार्टिकल भी रहेगा, वहां से हम लोग एस को हैंडलिंग करके गैस स्टोरेज में पहुंचा देते हैं। और ऊपर में रहता है डस्ट कलेक्टर और प्रेसिपिटर, उसका दो नाम है। वहां पे क्या करता है, जो डस्ट उसको कलेक्ट करता है और डस्ट कलेक्ट करने के बाद जो धुआं है उसको हम लोग आईडी फैन के द्वारा, चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आप थर्मल पावर प्लांट को इजीली से समझ सकते हैं। इसमें कुछ और भी पार्ट होता है, ये सब बेसिक पार्ट का कोई भी थर्मल पावर प्लांट का। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा पार्ट्स होता है थर्मल पावर प्लांट में। तो आप इससे आराम से थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आसानी से समझ सकिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको जो पढ़ाए यहाँ पे एक चीज के बारे में समझाएंगे, सुपर हीटर क्या है, डस्ट कलेक्टर क्या है, किस तरह से अल्टरनेटर काम करता है, किस तरह से कंडेंसर काम करता है, आपको एक एक पार्ट्स के बारे में समझाएंगे। ये वीडियो तक कंप्लीट किस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट